नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। इस वक्त हम केदार घाटी में मौजूद हैं और जिस जगह पे है उसका नाम है मिस्टिक कैलासा, एक होटल है। और क्योंकि अगर हम जब भी यात्रा करते हैं तो हमारी सबसे पहली चॉइस ये रहती है कि हमें एक बेहतर ठहरने के लिए जगह मिले। और अगर आप मिस्टिक कैलासा जो होटल है वहाँ पे आएंगे तो आपको वो तमाम सुविधाएं मिलेंगी जिनकी आपको आवश्यकता होती है, जो आप चाहते हैं। क्योंकि हमने इस पूरे होटल का रिव्यू किया और देखा पाया, ये होटल न केवल अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है बल्कि जो पहाड़ के पारंपरिक परिधान है या जो पहाड़ की संस्कृति है, पहाड़ का कल्चर है, उससे भी जोड़ने का काम करती है। तो होटल के ओनर हमारे साथ हैं मिश्रा जी। सर, पहले तो बहुत स्वागत है केदार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे तो पहले ये बड़ी खुशी हुई कि आप बम्बई में रहे हैं और बम्बई से आपने 43 वर्ष बाद पहाड़ में आने का बीड़ा उठाया है। और यहाँ पर भी वो सारी चर्चाएं करेंगे कि ये सफ़र किस तरह से। लेकिन पहले मैं ये होटल का कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में, कहाँ से ये थीम आई, क्या सोच के आपने यहाँ पे। असल में क्या था कि जब हम हमारे गांव ही आते थे शादी ब्याह वगैरह के लिए, तो पूरे परिवार जब हम ट्रैवल करते थे हम देखते थे कि सब जगह बाथरूम और खाने के जो किचन है वो इतने साफ सुथरे नहीं रहते थे। तो हमारा मन नहीं करता था कहीं पे रास्ते में रुकने का। तो मेरा था कि अगर मुझे ये तकलीफ है, मेरे परिवार को ये तकलीफ है, तो शायद बहुत लोगों को यही तकलीफ महसूस हो रही होगी। तो इसलिए मेरा था कि हम ऐसी कोई जगह बनाएं जहाँ पे यात्रियों को कंफर्ट हो और एक कॉन्फिडेंस हो कि हम यहाँ रुके हैं, हमें खाना यहाँ पे अच्छा मिलेगा, साफ सुथरा मिलेगा, और बाथरूम और रहने की भी जो है वो भी सुविधाएं अच्छी मिलेंगी। क्योंकि ज़्यादातर बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कंबल जो है 6 महीने में एक बार धुल रहे हैं, तो मुझे कभी वो ठीक नहीं लगा। तो इसलिए हमने बोला कि थोड़ा सा महंगा पड़ेगा यात्रियों को, लेकिन उनके दिल में जो है ख्वाहिश कि हम ऐसी जगह में रहे तो वो पूरी होनी चाहिए। तो मेरा ये था। और दूसरा था कि मैं चाहता था कि यहाँ पे जो लोग और लड़के काम करें वो भी पहाड़ी क्षेत्र से हों। क्योंकि इतना पलायन हम देख रहे हैं, बॉम्बे में इतने साल रहे हैं, हमने बहुत लोगों को वहाँ पे भी नौकरी दी है। तो मैं चाहता था कि उनको यहाँ से नीचे जाने की ज़रूरत ना हो, उनको यहाँ पे रोज़गार मिले और वो ये चीज़ सीखें जो नीचे प्लेन्स में सीख रहे हैं, शहरों में जो मेहमान नवाजी जिसे बोलते हैं, वो मेहमान नवाजी हमें ऊपर पहाड़ों में भी देनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे मैं बहुत कन्विंस करके बहुत लोगों को वापस, जो सिंगापुर में काम कर चुके हैं, JW मैरियट में काम कर चुके हैं, जालंधर, अम्बाला, चंडीगढ़ में जो हमारे पहाड़ी भाई हैं, तो मैंने उनको बोला यार आप इतने साल बाहर रहे हैं, आप वापस आइए और जिस तरह से आप बोलते हैं आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे भी काम कीजिए। आपको आमदनी में कोई घटत नहीं होगी आपकी। तो हमेशा वो बोलते हैं सर वहाँ पे तो सारे सिर्फ लॉज है और वो 6 महीने का काम करते हैं फिर हमको निकाल देंगे। मैंने बोला ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। और इसी साथ हमारी पूरी जो टीम है ये ऐसे ही जुड़ी है। सारे हमारे जो भाई बाहर थे उनको हम वापस लेके आ गए। सर मेरा नाम हुकम सिंह। आप पहले कहाँ नौकरी करते थे और अब पहाड़ में बाहर कितने साल रहे, यहाँ कब आए, पहाड़ में कैसा आना हुआ? सर मैं 78 से पंजाब में हूँ सर। 15-16 साल में जालंधर ग्रीन रेस्टोरेंट में काम किया। उसके बाद 11 साल में होशियारपुर अमर में काम किया, ठीक है जी। और 4-5 साल फगवाड़ा। पंजाब में भी हमें अच्छा लगा, हमारा तो आधार कार्ड भी वहीं से, कुछ बच्चे भी वहीं रहे, ठीक है जी। देखो सर पहाड़ में अब हमारी उम्र भी हो गई, हमें पहाड़ में अच्छा लगा, पहाड़ में करना अच्छा लगा। अभी कहाँ पे काम कर रहे हैं जहाँ पे? अभी यहाँ भेरी में मिस्टिक। हाँ जी, मास्टिक कैलाश। तो इसमें कितनी सैलरी आपको बाहर मिलती थी उसी हिसाब से मिलती? तो सैलरी यहाँ से सैलरी तो बराबर उधर भी उतना नहीं मिलता था, कभी कहीं 12, कभी आप। अभी जब मैं जहाँ से आया वहाँ भी मेरे को 14,000 की सैलरी मिल रही थी प्लस रूम भी। यहाँ पे कितनी मिल रही है? यहाँ पे 15। हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ कि आगे जाके पहाड़ी क्षेत्र में लोग पहाड़ों में ही अपना व्यवसाय ढूंढे, ना कि प्लेन्स में जाने की इच्छा रखें। और ये होगा, वक्त लगेगा लेकिन होगा ये। बिल्कुल, क्योंकि रिवर्स पलायन
एक सबसे बड़ी पहाड़ में जो एक समस्या रहती है कि लगातार पहाड़ी क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में लोग मैदानी क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं, महानगरों में जा रहे हैं और वहाँ भी उन्हें सम्मानजनक रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और ये मिश्रा जी ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया कि रिवर्स पलायन जो रोजगार के साथ साथ हमारे पहाड़ी के लोग जो बाहर गए थे उनको वापस लाने का काम भी किया है। जो मिस्टिक कैलासा होटल है वो रुद्रप्रयाग मुख्यालय से करीबन 32 किलोमीटर की दूरी पर है, केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पे। भीरी एक छोटा सा कस्बा पड़ता है और बिल्कुल राष्ट्रीय राजमार्ग से ये सटा हुआ है। और यहीं से जो हमारा तृतीय केदार है भगवान तुंगनाथ के लिए भी एक वैकल्पिक मार्ग जाता है। और बिल्कुल जो तुंगनाथ का वैकल्पिक मार्ग जो मुक्कू मठ वाला मार्ग है उसके ठीक मुहाने पे यानी कि उसके प्रवेश द्वार पे ये होटल यहाँ पे बना हुआ है। तो सर ये होटल कहीं ना कहीं शीतकालीन और ग्रीष्मकाल जो दोनों यात्राएं हमारी होती है शीतकालीन, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण। ये एक्चुअली एक तो केदारनाथ में हमारे जो केदार बाबा के जो भक्त हैं वो तो आते ही हैं, फिर सर्दियों में कार्तिक स्वामी यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर है, 1 घंटे का सफ़र है। फिर तुंगनाथ जी हो गए, चोपटा है जो यंगस्टर्स के साथ बहुत पॉपुलर है बर्फ़ के टाइम पे। फिर मद महेश्वर जी का भी मंदिर इसी मार्ग में आगे है। तो ये सारी चीज़ हमारा है कि इस पूरे क्षेत्र में हम इन सब लोग जगहों को प्रमोशन करें। प्लस हमारा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो शादी करने वाले जो जोड़े हैं, बहुत लोगों को अभी त्रियोगी नारायण में विवाह करने का एक इच्छा रखते हैं, लेकिन वापस वही है कि सुविधाएं सब परफेक्ट नहीं मिलती हैं। तो हमारा जो रेस्टोरेंट है ये ऑफ सीजन में हम 3,500-4 हज़ार स्क्वायर फीट का है, तो मेरे हिसाब से अच्छी सी एक आलीशान विवाह का इधर पे कार्यक्रम हो सकता है। और फेरे और जो अखंड ज्योत मंदिर में है वहाँ से अपना पूरा आशीर्वाद और सात्विक तरह से जो रीति रिवाज जो हमारी संस्कृति है तो वहाँ पे विवाह हो और फिर शाम को रिसेप्शन इधर हो जाए, मेहंदी का फंक्शन जो पहले होता है वो सारे के लिए यहाँ पे हमारे पास पूरी जगह है, व्यवस्था है। और हमारे किचन में भी 10-12 लड़के काम करते हैं, तो ऐसे नहीं है कि सुबह का बना हुआ शाम को मिले, तो आपको सब कुछ फ्रेश मिलेगा, क्योंकि वही स्वाद वही है, आपको खाना फ्रेश मिलना चाहिए। जब हम पहाड़ में आए हैं हवा तो फ्रेश है ही, खाना भी फ्रेश मिलना चाहिए। खाना भी फ्रेश मिलना चाहिए। और जिस तरीके से मैंने जब शुरुआत में आपको कहा था कि पहाड़ की संस्कृति को जोड़ने का काम भी ये होटल कर रहा है, सर मैंने देखा है एक तो आपने बहुत सारी सुविधाएं यात्रियों के लिए, केदारनाथ यात्रा से अब अगर यात्री थक के आता है तो उसके लिए मसाज की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और पहाड़ की पारंपरिक चीज़ों को अगर उसने जानना समझना है तो उसके लिए आपने यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें भी रखी हुई हैं। और उसके अलावा जो पहाड़ी परिधान है, चाहे हम वास्कट बोले या टोपी बोले, वो सब तमाम चीज़ें आपने रखी ताकि कोई अपनी एक यादें अपने साथ सजो के लिए। क्या क्या व्यवस्था है? ये एक्चुअली क्या होता है, जब खासकर जब सीनियर लोग आते हैं, इतनी पैदल यात्रा करते हैं तुंगनाथ जी की और केदारनाथ जी की, चाहे पैदल ना भी करें, गाड़ी में सफ़र करते करते भी लोगों का शरीर टूट जाता है। तो लोग बोलते हैं कि इतनी महंगी कुर्सी लगा रखी है, बेवकूफ़ आदमी है। मैंने बोला यार, बेवकूफ़ी हमेशा पैसे कमाने में नहीं है, कभी कभी हमें ये भी सोचना है कि इंसान को क्या ज़रूरत है। तो हम चार्ज तो थोड़ा सा करते हैं, लोगों को लगता है कि थोड़ा महंगा है, लेकिन जब उनको मालूम पड़े कि ये कुर्सी इतनी महंगी है, 3 लाख की तो कुर्सी है, और तो उसके बाद जब वो मसाज ले लेते हैं तब फ्रेश हो जाते हैं, तब बोलते हैं अरे ये तो बहुत बढ़िया है, आपने तो मतलब बहुत सोच समझ के ये चीज़ किया है। और उसके बाद हमने फिर गर्म पानी की भी सुविधाएं हमारे पास हैं, तो हमने सोलार प्लांट लगाया है, तो इससे पर्यावरण पे भी, बिजली पे खपत हमारी कम होती है, इससे पर्यावरण पे भी लोड हमारा कम होता है। तो भले ही हमारे पास 60-70 लोगों का रहने का जगह है, हमारे पास करीब 100-150 लोगों को नहाने के लिए गर्म पानी है। तो उससे आप अपने शरीर को जब गर्म पानी से नहाते हैं तो काफ़ी थकान भी मिट जाती है उससे। और उसके बाद हमने थोड़ा सा किताबों का, तो मेरे पिताजी ने जब आर्मी में थे, मेजर रिटायर हुए थे 1980 में, तो उन्होंने हमेशा अपने जीवन में 25% अपनी जो वेतन था वो किताबों में इन्वेस्ट करते थे। तो अभी मेरी एक नीचे लाइब्रेरी भी बनने वाली है, मेरी किताबें आ रही है बम्बई से, तो उसमें हम गीता पापा बहुत पढ़ते थे,
तो हम हिंदी में, इंग्लिश में गीता का वॉल्यूम्स भी रहेंगी उधर पे, और काफ़ी जानकारी हमारे उत्तराखंड के बारे में, जो हमारे पक्षी हैं, हमारे जानवर हैं, हमारे यहाँ पे फूल जो हैं। ये 40 साल बॉम्बे में रह के मैं भी नहीं जानता हूँ बहुत चीज़ें, तो आजकल मैं भी किताबें पढ़ रहा हूँ, तो इससे हम जानेंगे हमारे संस्कृति को, क्योंकि 150, 200, 300 साल पुराने जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में जो जिस तरह से लाइफ थी, ज़िंदगी बिता रहे थे लोग, जब सड़कें नहीं थी, स्कूटर तो दूर की बात है, यहाँ पे बैलगाड़ी भी चलना मुश्किल था, सिर्फ घोड़े खच्चरों में ऋषिकेश तक लोग चल के जाते थे। 1 महीना तो उनका चले जाता था सिर्फ अपने सामान को नीचे ऋषिकेश छोड़ना और वापस लाना। तो उनका जीवन कैसे रहा होगा, हाँ, कि 12 महीने में से आप 1 महीना, 1.5 महीना सफ़र कर रहे हैं सिर्फ अपना पूरे साल भर का अरेंजमेंट करने के लिए। तो ये संस्कृति जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या कठिनाई थी उनकी ज़िंदगी में, और फिर भी खुश थे हमेशा। और हमारे पास आज इतनी सुविधाएं हैं, लेकिन हम फिर भी खुश नहीं हैं। सब ये दौड़ है पैसों का, पैसों से खुशी नहीं होती है, खुशी होती है परिवार से। सर, अगर हमारे व्यूअर्स जितने हैं, हमारे दर्शक जितने भी हैं, अगर उनको आपकी होटल तक पहुंचना है, वो कैसे आप तक संपर्क करें, किस तरीके से आप? हमारी वेबसाइट है mystickailasha.com, MYSTICKAILASHA.com। इस पे आपको सारी जानकारी भी मिलेगी, अलग अलग श्रेणी के जो हमारे कमरे हैं उसके बारे में भी पता चलेगा, और बुकिंग भी ऑनलाइन कर सकते हैं। फ़ोन अगर करना चाहें और जानकारी के लिए तो फ़ोन कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन में ही पूरा काम हो जाता है। आज की डेट पे ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, आपका चैनल भी ऑनलाइन है, तो आराम से बुकिंग कर सकते हैं। और हमारे फ़ोन नंबर भी उधर पे लिखे हुए हैं, कोई भी हमें फ़ोन भी कर सकता है या ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकता है। और वैसे तो हम हाईवे पे ही हैं, तो हम नज़र आ जाते हैं। अगर जाते टाइम यात्री नहीं रुकता है, लेकिन हमारे प्रॉपर्टी को देख के वापसी में हमेशा रुक रहे हैं। जो भी अच्छे यात्री हैं वो देखते हैं, अरे हमने तो बस खाना खाया है, ये प्रॉपर्टी दिखी नहीं हमें, लेकिन वापसी में याद रखते हैं और वापसी में रुक के जाते हैं। सर, रिवर्स प्लान की आपने बात की, हम क्या संदेश देना चाहेंगे जो यहाँ से बाहर जाते हैं और बहुत सालों धक्के खाते हैं और फिर आखिरी में घर तो आना ही पड़ता है उनको, लेकिन उस तरीके से नहीं आ पाते हैं जो उनको सम्मानजनक उस तरीके से आना चाहिए। क्या चाहेंगे कि यहाँ का युवा पलायन कैसे रोके, या जो महानगरों में जा रखे हैं वो कैसे रिवर्स पलायन करें? देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज के डेट में युवा को कोई काम करने में शर्म आती है। अभी हम भले ही पले बड़े हैं शहरों में, मुझे अगर बर्तन भी धोने हैं, कभी इमरजेंसी में लड़का कोई बीमार है, कोई है, हम उसमें शर्म नहीं लेते हैं, क्योंकि हम ये नहीं बोलते हैं कि ये बर्तन धोने का काम है या हम कोई साफ सफाई कर रहे हैं। काम आपका घर चलाता है, तो उसमें पहले कोई शर्म नहीं है। ये चीज़ जिस दिन युवा पार कर लेगा, अपने घर के पास काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो। जो पढ़े लिखे लोग हैं, ऑब्वियसली उनको नौकरी भी थोड़ी ऐसे मिलेगी जो उनकी पढ़ाई उनके काम आए, लेकिन जो जिनकी स्थिति नहीं रही कि उनके माँ बाप उनको शिक्षा दे सके, तो उनके लिए भी रोजगार है, लेकिन खुले दिल से, साफ दिल से काम करें तो है। और हमेशा ये नहीं सोचना है कि मैं 3 महीने में ज़्यादा वेतन में सिर्फ यात्रा से जुड़ूं, क्योंकि वो 3 महीने में तो आप जुड़ गए, लेकिन उसके बाद 9 महीने आप क्या कर रहे हो? बर्बाद कर रहे हो अपनी ज़िंदगी। बैठे रहते हो, लड़के बैठे रहते हैं सड़क के किनारे पे, सीढ़ी, सिगरेट वगैरह सब। तो उससे अच्छा है ऐसा कुछ ढूंढो कि जो आपने 3 महीने में कमाया वो आप 12 महीने में कमाओ और अपने आप को बिजी रखो। इंग्लिश में है एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, मतलब आपका दिमाग जब खाली होता है तब उसमें शैतान काम करता है। तो शैतान को काम मत करने दो, आप काम करो। साल भर थोड़ा थोड़ा काम करते रहो, अपने को ऑक्यूपाई रखो। ये नहीं कि सिर्फ यात्रा हो गई, चलो मैं 16 घंटे काम करूंगा और साल भर का पैसा कमाऊंगा, ऐसा नहीं। ऐसा व्यवसाय ढूंढो कि आगे बढ़ते रहें। और खेत तो है ही सबके पास, खेती करना बहुत महंगा पड़ता है इधर पे, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो मैं तो बोलता हूँ कि गाँवों को जुड़ के, अपने खेतों को जोड़ के एक सोसाइटी या बना के 1-2 रिप्रेजेंटेटिव रख के
किसी अच्छे होटल ग्रुप के साथ टाई अप करना चाहिए, उसमें एक भागीदार बनना चाहिए। उनके काम में और कार्य में अड़चन मत डालो, क्योंकि आप वो काम नहीं जानते। लेकिन अगर आप उनके साथ जुड़े हैं तो आपकी एक आमदनी होगी, आपके बच्चों को एक रोजगार मिलेगा। लेकिन आप हक से मत बोलना कि ये मेरा तो हक बनता है इधर पे रोजगार। नहीं, आप काम कीजिए, आप काम करेंगे तो बेटर है। ये नहीं कि मेरा हक है इसलिए मेरे को काम मिलना चाहिए, ये नहीं। आपका लिखित में रहेगा कि आपको काम मिल जाएगा, लेकिन उसको आप हक के रूप में मत देखिए, आप उसको एक अपॉर्चुनिटी देखिए कि आप कैसे उस सीढ़ी में धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। होटल हो गए, स्कूल कॉलेजेस खुलने चाहिए इधर पे प्राइवेट। अभी यहाँ पे ऊपर जागदार रोड पे एक बहुत बढ़िया स्कूल है गवर्नमेंट का, नवोदय विद्यालय। मैं देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट ने इतना सब कर रखा है। लेकिन उसी तरह से हमारे पहाड़ी, जैसे शिमला में इतने अच्छे अच्छे स्कूल हैं जहाँ पे बम्बई और दिल्ली वगैरह से लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं। अरे क्या है ये, देखो ये तो स्वर्ग है, यहाँ पे क्यों नहीं आके पढ़े? तो यहाँ पे भी स्कूल बनना चाहिए। स्कूल में कुछ नहीं तो एटलीस्ट 200-400 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्राइवेट स्कूल फोकस दिल्ली और शहरों के लोग देहरादून में, यहाँ पे आके रहो, सब कुछ है इधर पे, पानी है, बिजली है, हाँ, तो गवर्नमेंट कर रही है वो सब काम। तो ऐसे हमको इनवाइट करना चाहिए, कुछ टाई अप करना चाहिए स्कूल के साथ। अब आखिरी सवाल आपसे एक करूंगा। आपने जीवन के 43 बरस मुंबई में गुजारे, उत्तराखंड से बाहर गुजारे। क्या लगता है कि आप जब वापस यहाँ आते, बचपन से यहाँ से गए थे और वापस यहाँ आए, कितना बदलाव हुआ, उत्तराखंड नजर आया? यहाँ की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जो यहाँ से पलायन रुके लोग बाहर न जाए? क्या देखते हैं आप, बाहर और यहाँ में क्या अंतर पाते हैं? मुझे लगता है अभी बहुत प्रोग्रेस हुई है हाल ही में। जिस तरह से हमारे हाईवे की कनेक्टिविटी हो रही है, ये बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन इसमें थोड़ी सी जो कमी मुझे दिखती है वो है कि ये सिर्फ बना के छोड़ना, हाँ, एक हाईवे बना दिया और छोड़ दिया, ये प्रोग्रेस नहीं है। ये प्रोग्रेस का एक कदम है। उसके अलावा किस तरह से हम एरिया को 12 मास रोजगार क्रिएट कर सकें। यहाँ पे तो होटल यात्रा खत्म हुई, झाड़ू पोछा भी नहीं मारते हैं, ताला मार देते हैं। यहाँ पे सब कुछ है साल भर के टूरिज्म के लिए, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को थोड़ा फोकस करना चाहिए। चोपटा में यात्री आते हैं, लेकिन केदारनाथ भी 12 महीने चलना चाहिए। मंदिर तो जो प्रथा है हमारी कि मंदिर बंद होगा, वो बंद हो जाए। लेकिन जो केदारनाथ कॉम्प्लेक्स मोदी जी का एक सपना भी है, मुझे लगता है अच्छा प्लानिंग है, लेकिन वो 12 मास अगर चलेगा। बर्फ रहती है। हाँ, लेकिन बर्फीले तो वो, मैं तो रशिया में भी गया हूँ, -30 डिग्री में, शिकागो में 20-22 डिग्री माइनस में रहते हैं। जिंदगी चलती है, उसका सिर्फ अर्थव्यवस्था वैसे होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे छोटे छोटे अन्य मंदिर भी तो हैं। कार्तिक स्वामी प्लेस हो गया, मदनेश्वर हो गया, बधानी ताल हो गया, हाँ, अन्य बुग्याली क्षेत्र हो गया, वहाँ फेगू में दुर्गा जी का मंदिर है। तो इन सबको प्रमोट करना चाहिए। इन सब की एक टेम्पल टूर बना सकते हैं आप। हमारी वेबसाइट में जाएंगे, आपको काफी छोटे छोटे मंदिरों का भी आपको उसमें मिलेगा। यहाँ पे ऊपर एक त्यूम का मंदिर है, वहाँ पे स्वामी जी रहते हैं पिछले 17 साल से। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत शांति मिलती है उस मंदिर में बैठने में। नीचे भीमसेन का मंदिर है हमारे गांव में, नीचे नदी के किनारे में। तो भीमसेन वगैरह जब गए थे, तो पांडव जब गए थे, तो यहाँ पे उन्होंने रुके थे। तो ऐसे बहुत है, लेकिन इसका एक टूर बनना चाहिए और गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ये होना चाहिए। ई उत्तरांचल वगैरह जो ये सब वेबसाइट जो बहुत पॉपुलर हैं, इनमें इनके बारे में भी रहना चाहिए। लोकल क्षेत्र में क्या क्या है और यहाँ का जो भोजन है, ये है, उसकी भी थोड़ी सी हाईलाइट करके हम क्यों पूरी भाजी बनाते रहते हैं, हम क्यों सिर्फ कड़ी चावल दे रहे हैं। चल, क्या नाम है आपका? My name is Rajesh Shah. I am coming from Gujarat. अच्छा, आप यहाँ पे मिस्टिक कैलाश में ठहरे थे, जी। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। बेसिकली आप देखो कि हम लास्ट अप्रोक्सीमेटली आप ये समझ लो कि उत्तर जो है, क्या नाम है, उत्तर समथिंग, ये पीछे वाला नया रोड बना है क्या, वहीं से हम लोग बेसिकली आ रहे हैं। तो बीच में एक भी होटल सही नहीं है। सो हम लोगों ने यहाँ स्टे करने के बाद पता चला कि यार काफ़ी अच्छी होटल है और काफ़ी अच्छा हमें अनुभव मिला इसका फूड और बेसिकली रेस्ट
वगैरह, मतलब बेड वगैरह, ऑल रूम वगैरह, ऑल कंफर्ट। अगर मुझे कोई बोले 5 स्टार में से क्या देना है तो 4.5, दैट्स इट। तो पहली बार आप इधर आए हैं इससे पहले? यस, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, बट हमारे दोस्त वगैरह यहाँ रेगुलर आते जाते हैं। सो लास्ट 3 साल से हम लोग रेगुलर ट्रैवल कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आज मैं रुका हूँ सर, ये एक व्यवस्था है जो मैं चाहूँगा कि सीतापुर, रामपुर में भी आए ऐसी व्यवस्था। And ऐसी सुंदर व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए सीतापुर और रामपुर में भी। और इवन गौरीकुंड में कहूँगा, इवन सोमप्रयाग में मैं कहूँगा ये व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि आप बहुत अच्छी तरह जाके वहाँ रह सकें, अपनी यात्रा को और सफल बना सकें और सुख सुविधाएं आपको और मिले। मेरे को आगे ये भी पता लगा है कल के वहाँ पे एक रोप वे भी बन रही है, तो हो सकता है उसके आने से भी बहुत अच्छा हो जाएगा सब कुछ। अच्छी सुविधा है भैया, बहुत ही अमेजिंग। बोल वीआईपी होटल है ये, तो यहाँ पे तो लगेगा। यहाँ पे हमने दिया था सर 3000 रुपीज। हाँ, लेकिन सुविधाएं अच्छी मिले आपको। सुविधा बहुत। ये वीआईपी होटल वो बेस कैंप है, वो छोटा है, ये बड़ा है। यहाँ पे व्यू वगैरह सब अच्छे है, वो बहुत अच्छा है। हाँ, कढ़ी चावल से चौसू है। कढ़ी चावल से एक दिख रहा है कि आप अपने होटल में क्या क्या खाना उपलब्ध करवा रहे हैं? हमारे में तो पहाड़ी तो सबसे मेरे दिल के सबसे पास तो पहाड़ी खाना है। आपको सब पहाड़ी मिल जाएगा, दाल वगैरह भी मिल जाएगी, गैत की, भटवानी और चौसू हो गया, चैसा हो गया, कपली हो गई, तो ये सब तो आपको मिल ही जाएगा। फिर बिनिया रोटी हो गई, जो यहाँ पे तो हम बोल देते हैं दाल के पराठे, लेकिन जो एक्चुअल है वो नाम उसका टीरी की तरफ बोलते हैं बिनिया रोटी। तो उसका भी स्वाद बहुत बढ़िया है। एक पराठा खाओ तो आगे मतलब पेट भर जाता है उससे। फिर हमारे पास चाइनीज़ भी है। लंच में हम बच्चों के लिए दिमाग में रखे हमने चाउमीन भी रखा है, जो पहाड़ी चाउमीन है वो भी रखा है। फिर साउथ इंडियन इडली डोसा हो गया, फिर थोड़ा सा पिज़्ज़ा पास्ता भी है, सैंडविचेस है, ग्रिल सैंडविच। और अनडाउटेडली हमारी कॉफ़ी इस क्षेत्र में सबसे बेस्ट है। हम कॉफ़ी के बीन से हर आधे घंटे में उसको पीस के फिर कॉफ़ी बनाते हैं, तो उसका स्वाद जो बोतल में पाउडर आता है उसके साथ आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन जो कॉफ़ी का आनंद लेना चाहते हैं यहाँ पे आए तो आपको 100% आप सिर्फ बात आज नहीं, वाह कॉफ़ी। तो ये थे हमारे साथ मिश्रा जी, जो मिस्टर कैलासा होटल है उसके ऑनर थे। और आप जो हमने जो तमाम चीज़ें आपको बताई, तो मुझे लगता है कि एक बार आप अवश्य इस होटल में आए और यहाँ की जो तमाम सुविधाएं हैं, यहाँ की जो इन्होंने सुविधाएं प्रोवाइड करवा रखी है, अगर उनका लाभ लेंगे तो आप, मुझे लगता है कि बार बार यहाँ आने की इच्छा जाहिर करेंगे। आप बने रहे केदारखंड एक्सप्रेस के साथ एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।